हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्टिवेट द फ्लो ऑफ अट्रैक्शन ट्यून्ड इनटू अबंडेंट एनर्जी, होल्ड द रिसीविंग पावर, डेली फोकस ऑन योर मैनिफेस्टेशन एंड डेली aligned with your ड्रीम्स, डिज़ायर्स एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं उनके लिए पहले के वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो उस जाकर उस वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी इजी एफर्टलेस होने लगेगी। और उनकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मेरा नाम बिंदिया कैंथ है और मैं सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर हूँ। और मैं अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंट और मैं माइंड रिप्रोग्रामिंग की बातें करती हूँ। और उससे ही मेरे लाइफ में वंडरफुल चेंजेस आए हैं, तो मैं सब कुछ इसी चैनल पर शेयर कर रही हूँ। तो ये मुझे फॉलो कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और के जीवन में भी चेंजेस आ सके। इसमें बहुत कुछ मैं बताने वाली हूँ इस सीरीज़ में, बेसिक एंड एडवांस के ऊपर बात की जाएगी। तो चलिए, बहुत सारे लोग जो होंगे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई जानता है, कोई नहीं जानता होगा मेरे इस चैनल पर आने से पहले, लेकिन जो जानते भी हैं वो बहुत सालों से कुछ ट्राई कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मे बी फॉलो कर रहे हैं 2 साल से, 4 साल से, 8 साल से, या 2 महीने या 2 दिन से भी फॉलो कर रहे होंगे। तो कुछ की लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं या फिर वो फुली बिलीव करते हैं कि हमारे मेंटर जो कोच जो हमें सिखा रहे हैं उन पर बिलीव होता है कि जो वो मुझे बताएंगे उसी को मैं फॉलो करूँगी या करूँगा, और मेरी भी वैसे ही ट्यूनिंग हो जाएगी, वैसे ही फ्रीक्वेंसी होगी और मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा। लेकिन किसी का नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे मेंटर्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, अच्छा आज उनकी सक्सेस स्टोरी आ गई है, उसको सुना तो वैसे ही हम लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि हमारी इस समय स्थिति क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, हम इस समय किस सिचुएशन में हैं, हमारे अंदर क्या रेजिस्टेंस चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं ये 555 टेक्निक कर ले, 369 टेक्निक कर ले, 888 टेक्निक कर ले, और वो बहुत जन लोगों का काम नहीं करता है और कुछ का करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो लोग पहले से ही कुछ ना कुछ अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, उसे ट्यून करके रखा होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज की है, और फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हमारी मैनिफेस्टेशन की स्पीड तेज होने लगती है। तो सबसे पहले तो आप यही सोच लीजिए कि आप किसी भी एक मेंटर को, एक गुरु को पकड़ लीजिए कि इसी को पकड़ कर मैं चलूँगा तो आपका 100% काम होने लग जाएगा जो आप चाहते हैं। और मेन सभी गुरु का यही रहता है कि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया होता है, अपने इनर को हील किया होता है। जब हम अपने इनर को हील करते हैं तो ही हमारी मैनिफेस्टेशन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से है कि जैसे एक आपने सुना होगा रेडियो पे एफएम हम सुनते हैं कि एक स्टेशन पर गाना लगा चलाया है तो वो बार बार वहीं अटक रहा है, बार बार वही रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जाता है, वो उतनी देर रिपीट होता ही जाता है जब तक हम उसका चैनल चेंज नहीं करते। उतनी देर हमको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, इरिटेट हो जाते हैं हम कई बार। तो हमें क्या करना है कि हम उसे चेंज करना है और फिर उसका गाना चेंज होता है। तो इसी तरह ही हमारी लाइफ में भी वैसे ही होता है कि हम कोई स्थिति आ जाती, कहीं भी किसी सिचुएशन में स्टक फील करते हैं, हम उसका रेपिटेशन होता रहता है, पावरफुल ग्लू उस पर लगा देते हैं, बार 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 उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे यही है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे वो फिर हमें हमारी जो हम चाहते हैं उस
चेंज में उस जगह पर पहुंचना शुरू कर देते हैं, उस अलाइनमेंट में होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ अट्रैक्शन। फ्लो ऑफ अट्रैक्शन मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोलते जा रहे हैं, नेगेटिव ही फील करते रहते हैं, वैसे ही फ्लो होता जा रहा है अट्रैक्शन का। अब पॉजिटिव में ट्यून कर देंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये एक दिन में नहीं होता है, इंस्टेंट नहीं होता है, इसमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेली माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात होती है और हमें चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है। आपको सिर्फ बोलना शुरू करना है कि हमेशा फील करना शुरू करना होगा कि आई एम पीस, आई एम वेयर आई एम। मैं जहाँ पर मुझे होना चाहिए था मैं वहीं पर हूँ। I am feeling better, I am feeling good, I am feeling better than yesterday, I am growing, I am learning। मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ, ये प्रोसेस बहुत ही इसमें फ़न है और मुझे यकीन है कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं पूरी तरह से सक्सेस मुझे मिलनी ही मिलनी है। तो अपनी एनर्जी को ट्यून करना है अबंडेंट में, पूरी तरह से बार बार शिफ्टिंग। मैंने जैसे एक पहले वीडियो में भी बताया था कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना है। तो यहाँ पे जब तक हम अबंडेंस की एनर्जी में नहीं जाएंगे तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होते हैं। बार बार इसका रेपिटेशन करना होगा, बोलना होगा, फील करना होगा कि आई एम पीस, मैं जो कर रही हूँ परफेक्ट कर रही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारे अंदर एक सोर्स है, एक एनर्जी है। बोलिए कि मैं जहाँ पर हूँ मैं परफेक्ट हूँ। मैं अब नाउ आई एम नोइंग अबाउट माई सेल्फ, मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी मुझे अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी का, इस सोर्स का मुझे पता चला है। तो अभी मुझे अपने इमोशंस का पता चल रहा है। आई एम सो एक्साइटेड टू नो अबाउट माई इमोशंस, कैसे हो रहे हैं। जब हम अपने इमोशन को जानने की कोशिश करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे इमोशन जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें किस फ्रीक्वेंसी में उसको मोल्ड करना होता है। तो जब हम अपने सोर्स, जो आपका दिन रात आपकी साथ दे रही है, जो आपका बिना आपकी परमिशन के वो आपको मतलब कि अनकंडीशनल वो प्यार कर रही है, आपने कभी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं है कि एक और आपके अंदर इनर चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, आप उसे बच्चा कहिए या परमात्मा कहिए या सोर्स कहिए या एनर्जी कहिए, जब वो खुश नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो जब हम उसे खुश रखते हैं तो सब चीज़ें एफर्टलेसली मिलने लगती है। ठीक है, तो आज जैसे एक बार ट्राई कीजिए, एक अच्छा सा ड्रेस पहनकर शीशे के सामने जाइएगा और देखिएगा कि उस चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है। जैसे आपने आपके पास एक बहुत अच्छा दिमाग है जो बहुत अच्छा से काम कर रहा है, उसे अप्रिशिएट कीजिए। आपके पास आंखें हैं देखने के लिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो बॉडी में है वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा। हम तो सारा दिन इनके लिए काम कर रहे हैं लेकिन ये हमें अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। अपने हाथों को अप्रिशिएट कीजिए, आज आपके पास हाथ है, इनको खुलकर अप्रिशिएट कीजिए। हाउ ब्यूटीफुल माई हैंड्स आर, हाउ ब्यूटीफुल माई लिप्स आर, हाउ ब्यूटीफुल माई टीथ, मेरी आंखें कितनी प्यारी हैं, मेरी स्किन कितनी अच्छी है। अप्रिशिएट, लव इट। लेकिन हम बोलते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं मोटी लग रही हूँ, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मैं दिखने में पतली हूँ, मेरे हेयर अच्छे नहीं हैं, मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं। हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, कहाँ अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। और इब्राहिम की टीचिंग में यही बताया गया है कि इब्राहिम कहते हैं कि जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करो, और जो अच्छा नहीं लग रहा है उससे भी आप लाइक करना शुरू कीजिए। आपको डेलिब्रेटली उसको लाइक करना होगा, उसके पसंद करना होगा। जब हम उसे फोकस करके डेलिब्रेटली जानबूझकर लाइक करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, वो अनकंडीशनल होने लगता है। हमारा रिलेशन हमारे साथ
इतना खूबसूरत बनने लगता है, तब हमारा रिलेशन दूसरों के साथ भी अच्छा बनने लगता है। तब हम जो चाहते हैं, मनी चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, और कहीं पे भी कुछ बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें फ्लो में होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे फ्लो में जाना चाहिए। जिस तरह आप एक कागज़ की बोट बनाकर हम उसमें डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो क्या हम उसके नीचे में कुछ पाउंड का 30 पाउंड का हम कोई वेट लगा दिया, या 100 पाउंड का वेट लगा दिया कि इसको लगाने से ये नाव इस तरफ डायरेक्शन में जाएगी, या ये नौका इस तरफ डायरेक्शन में जाएगी? नहीं, वो फ्लो में रहती है ना। इसी तरह हमें भी फ्लो में रहना है। हमें भी अपने आप को पहचानना है। अपने फ्लो में कैसे आ सकते हैं? जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, अपनी अलाइनमेंट के लिए अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं सेल्फ लव बोलते हैं, इसी को बोलते हैं माइंड रिप्रोग्रामिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद आप नोट करेंगे, अब जैसे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोला जाता है कि पहले तो ग्रैटिट्यूड करो अपनी, हम जैसे मैंने बताया कि 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करो। फिर मैंने बताया कि डेली हर चीज़ को, जो चीज़ को टच कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाओ। ठीक है, उसको करने के साथ साथ फिर आप देखो कि आपके पास जो है उसे थैंक यू किया। सपोज़ अभी आपको चाय बनानी है ना। चाय बनाने के लिए आपके पास सारा सामान, इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल है, उसके लिए थैंक यू बोल दो। अब चाय का टेस्ट बहुत अच्छा चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बोल दो, पहले तो आपके पास जो इंग्रेडिएंट है उसके लिए बोला आपने, चाय के लिए थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास चाय के लिए चाय पत्ती है, दूध है, चीनी है, पानी है, सब कुछ है, और बड़े फोकस के साथ आप चाय बना रहे हो, और बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरी चाय का टेस्ट इतना मज़ेदार आया, मज़ा आ गया पीकर, मैंने खूब इंजॉय किया उसे पीकर, और उसके साथ जो भी स्नैक खाया उसके साथ बहुत अच्छा लगा। तो पहले ही आपने बोल दिया, आपने ग्रैटिट्यूड कर दिया एडवांस में ही, और फिर देखिएगा उस चाय का टेस्ट करके देखिएगा, आपको इतना मज़ा आएगा कि वाओ, जो मैंने बोला वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। ये नहीं कि जंप करना है, बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, वो बाद में, पहले जब छोटी छोटी चीज़ों में आप बोलना शुरू करेंगे, तब आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आपको लगेगा कि वाओ, कितना इजी है मैनिफेस्ट करना। तो आप डेली डेली लाइफ में रोज़ बार बार डेलिब्रेटली क्रिएट कीजिए, बार बार इस चीज़ को अप्लाई कीजिए हर काम शुरू करने से पहले। ये काम मैं कर रही हूँ, ये इसके लिए थैंक यू जो मेरे पास है, और अब ये मैं काम कर रही हूँ, उसके लिए कर चुकी हूँ, उसके लिए थैंक यू एडवांस में। ठीक है, ये इसी तरह फ्लो में आपको रहना है, और आपके मैनिफेस्टेशन की स्पीड, आप उसे नोट करते जाइए कि क्या क्या आपने मैनिफेस्ट किया उस दिन में, उसे लिख दीजिए अपने पेपर पर शाम को। आपको लगेगा कि वाओ, ये कितना अच्छा से काम कर रहा है। अब आप बोलना शुरू कीजिए कि यस आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा लगता है, कि अब आप उसकी रिसीविंग पावर को आप ले रहे हो, है ना, रिसीव कर रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन भी ऑटोमेटिकली हाई होनी शुरू हो जाएगी। आपकी फिज़िकली जो वाइब्रेशन होती है वो इंडिकेटर होता है आपके मैनिफेस्टेशन का, फिज़िकली। तो आपको समझ में आएगा, जिस तरह से मैं बोलती हूँ कि आपका गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, या बाइक में पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है, तो एक इंडिकेटर आता है ना कि आप इसमें दूसरा पेट्रोल डलवा लीजिए, है ना। तो हमको समझ आ जाता है कि अभी पेट्रोल डलवाना है, तभी गाड़ी इतने किलोमीटर चल पाएगी, उसके बाद नहीं चलेगी। ठीक है, इसी तरह से हमारी बॉडी भी इंडिकेटर देती है वो वाइब्रेशन का, कि अभी आप राइट वे जा रहे हो या रॉन्ग वे जा रहे हो। आपको समझ में आएगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, फीलिंग से पता चलेगा आपको कि आप मैनिफेस्टेशन के कितने करीब हो, जो आप चीज़ पाना चाहते हो ना, उसके आप कितना करीब हो, आपको कौन सा रास्ते पर हो,
तो आप समझ जाते हो। आप ये तो नहीं कहते। अब ये देखिए कि आपका पेट्रोल जो गाड़ी में इंडिकेटर दिया है ख़त्म होने वाला है, आप वहाँ पे जाकर पेट्रोल पंप पे जाके ये नहीं कि हाथ सर पे रख कर बैठ जाते कि ओ माय गॉड अब यहाँ पे ये पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, नहीं, है ना। वो डलवाना है ताकि गाड़ी आपकी चलेगी। इसी तरह से अब जब आपको बॉडी इंडिकेट दे रही है, वाइब्रेशनली आपको इंडिकेटर मिल रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, है ना। फील लो कर रहे हो, हाई फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, कैसा पता चलेगा। बार बार आपको दिन में कई बार अपने आप से पूछिए कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा। अब इमीडिएटली डेलिब्रेटली शिफ्ट कर दीजिए। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर, फीलिंग गुड इज़ माई वर्क। आपको फोकस करना है मैनिफेस्टेशन की वाइब्रेशन पर कि मुझे वहाँ पर पहुँचते हुए इस गोल को अचीव करने का जो एंड रिज़ल्ट है, वहाँ पहुँचकर मुझे कैसा फील होने वाला है, उसको अभी फील करना होगा, है ना। आप ये नहीं बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला कि मिरर वर्क कीजिए आप, कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, या वैसे ही आप करते हो जो भी आपका प्रोसेस मिरर में देखने का है, या आप बहुत ड्रेसअप होकर देखना चाहते कि अच्छा फील हो, तो उसी तरह से ही आपको ये अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, डेलिब्रेटली शिफ्ट करना है। हो सकता है वो अभी आपको दिखाई नहीं देगा कि आप जो डेली बोल रहे हैं, आप बोलेंगे मैं तो बोलती जा रही हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रोसेस अंदर में चल रहा है, एक के बाद एक प्रिंटिंग हो रही है। तो जब सबकॉन्शियसली पूरा उसका ब्लूप्रिंट बनेगा तो आपको वो पिक्चर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये जस्ट लाइक आप सोच सकते हो कि एक फ़ोटोग्राफ़र जो पिक्चर्स क्लिक करता है और जब उसको वो अपने स्टूडियो लेके जाता है, उसकी रील को निकालता है, उसे डार्क रूम में उसे उसके धुलाई करते हैं, फिर उसको जो उसको रील को सुखाते हैं, उसका एक्सरे जो टाइप बन जाती है ना, तो रील को उसको सुखाते हैं, वो डार्क में ही सुखाया जाता है उसको, उसकी पिक्चर्स को, फिर उसको बाद में वो प्रिंट निकाल के वो असली पिक्चर दिखाई देती है। इसी तरह से हम डेली बार बार जब डेलिब्रेटली उसको क्रिएट करेंगे, अबंडेंट एनर्जी में लेकर जाएंगे, तो वो फिर हमारी पिक्चर वो मैनिफेस्टेशन की हमारे सामने आ जाएगी। तो हमें क्रिएट करनी होगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यूनिवर्स की पावर के बारे में जानने के लिए, अच्छा लगता है मैनिफेस्ट करना, मुझे इट्स सो इजी टू लाफ, इट्स सो इजी टू फील गुड, इट्स सो इजी टू मैनिफेस्ट वट एवर आई वॉन्ट, इट्स सो इजी टू shift my energy from negative to positive. It's easy to be successful, it's easy to feel joy, it's easy to be in abundant energy, it's so easy to do anything. I am capable, I can do it, universe wants me, I am the universe beloved and favorite child, universe loves me, I can do, I can do. This process is awesome, this process is amazing, I am feeling good, I am feeling better and better than yesterday, I am growing every day, I am growing like this. आपको बार बार ऐसे ऐसे अफर्मेशन रिपीट करने हैं ताकि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आज यहाँ पे अभी तक विजुलाइजेशन, अफर्मेशन या ग्रैटिट्यूड के ऊपर, ग्रैटिट्यूड के बारे में तो मैंने बताया है, अफर्मेशन हुआ, विजुलाइजेशन हुआ, इसके बारे में बात ही नहीं की है, ठीक है। वो सब बेसिक में आते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, जो भी करना है ना, जैसे एज ए टेक्निक होती है कि एक्ट करना है कि आपके पास ऑलरेडी है, फील कीजिए। आप देखिए धीरे धीरे कैसे चेंजेस आनी शुरू होंगी। मैंने बहुत कुछ किया था टेक्निक, जब मुझे ये चीज़ समझ में आई तो मैंने जानबूझकर बार बार इसको अप्लाई किया। आप करके देखिए,
2 दिन 4 दिन अप्लाई कीजिए, फिर आपको आदत हो जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी पावर क्या है। चलिए कीजिए टेक्निक, ये वाली टेक्निक नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, इजी रह कर कीजिएगा। अपना अपना रखिए ध्यान और खुद से करिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस टू टीच यू। एंड आपको सिखाते सिखाते मैं भी बहुत कुछ फिर से रिपीट हो जाता है जो कुछ मैंने ट्राई किया है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।